क्या आपने कभी उस खामोशी को महसूस किया है जब किसी घर में अचानक सब कुछ थम जाता है, जब आवाजें तो होती है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता, जब लोग आसपास होते हैं लेकिन जिस इंसान के लिए सब इकट्ठा हुए हैं वो अब कभी जवाब नहीं देगा। मृत्यु, ये शब्द सुनते ही मन में एक डर, एक सन्नाटा, एक अनजाना रहस्य छा जाता है। लेकिन क्या सच में मृत्यु अंत है या फिर यह सिर्फ एक दरवाजा है, एक ऐसा संसार का जिसे हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। हिंदू धर्म में कहा गया है कि जब शरीर समाप्त होता है तब आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। लेकिन ये यात्रा इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि आत्मा तो इतने वर्षों तक इस शरीर में ही रही, इस दुनिया से जुड़ी रही। वे अचानक सब कुछ छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होती। कल्पना कीजिए, एक आत्मा जो अभी अभी अपने शरीर से अलग हुई, वो अपने ही शरीर को देख रही है, अपने ही परिवार को रोते हुए देख रही है। वो समझ नहीं पा रही है कि आखिर हुआ क्या है। वो बार बार उसी शरीर के पास जाती है, जैसे वापस उसमें प्रवेश करना चाहती हो। और यही वो क्षण होता है जब हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी परंपरा बनाई जो देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा होता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके पैरों के अंगूठे को धागे से बांध दिया जाता है। बहुत लोग इसे सिर्फ एक रस्म समझते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये धागा सिर्फ शरीर को नहीं बांधता, ये उस आत्मा को एक संदेश देता है कि अब इस शरीर का समय समाप्त हो चुका है, अब लौटने की कोई संभावना नहीं है। कहा जाता है कि जब पैरों के अंगूठे को बांधा जाता है तो शरीर की ऊर्जा का प्रवाह बदल जाता है। जो ऊर्जा अभी तक शरीर में बिखरी हुई थी वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। और फिर एक समय आता है जब ये सारी ऊर्जा शरीर को छोड़ देती है, जिससे आत्मा पूरी तरह मुक्त हो जाती है। विज्ञान भी इस बात को अपने तरीके से समझता है। मृत्यु के बाद शरीर में रिगर मोर्टिस शुरू हो जाता है, मांसपेशियां अकड़ने लगती है, शरीर सख्त हो जाता है। ऐसे में हाथ पैर अपने आप हिल सकते हैं, फैल सकते हैं। इसलिए शरीर को स्थिर रखने के लिए पैरों और हाथों को बांध दिया जाता है, ताकि शरीर सम्मानजनक स्थिति में रहे और अंतिम यात्रा के दौरान कोई असुविधा न हो। लेकिन हमारे शास्त्र सिर्फ शरीर की बात नहीं करते, वे उस अदृश्य दुनिया की भी बात करते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन जो हमेशा हमारे आसपास होती है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद शरीर एक खाली पात्र बन जाता है और अगर उसे सही तरीके से सुरक्षित न किया जाए तो नकारात्मक शक्तियां उसमें प्रवेश कर सकती है। इसलिए पैरों को बांधना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच भी है जो उस शरीर को हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। जब उस शरीर को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जाता है तो हर कदम पर, हर मंत्र के साथ एक ही प्रार्थना होती है कि आत्मा को शांति मिले, उसे सही दिशा मिले। और उस समय वो बंधा हुआ धागा चुपचाप अपना काम करता रहता है। तो उस आत्मा को याद दिलाता है कि अब उसे आगे बढ़ना है। यह परंपरा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही चक्र का हिस्सा है। एक खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मृत्यु सबसे बड़ा दुख है, लेकिन शायद यह एक मुक्ति भी है, एक ऐसा अवसर जहां आत्मा अपने सभी बंधनों से मुक्त होकर एक नई यात्रा पर निकलती है। और हमारी ये छोटी छोटी परंपराएं उस यात्रा को आसान बनाने का एक माध्यम बनती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है जो इस दुनिया में आई है कुछ सीखने के लिए, कुछ अनुभव करने के लिए और फिर एक दिन वापस लौट जाने के लिए। दोस्तों, जब शरीर शांत होता है तब आत्मा बोलती है। जब सब कुछ खत्म होता दिखता है तब असली शुरुआत होती है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए, क्योंकि वही एक सच्चाई है जिसे कोई बदल नहीं सकता। और जब अगली बार आप किसी के पैरों के अंगूठे बांधते हुए देखें तो याद रखिए, वो सिर्फ एक धागा नहीं है, वो एक आत्मा की मुक्ति का मार्ग है, एक संकेत है कि अब उसकी यात्रा आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि अंत कभी अंत नहीं होता, वह हमेशा एक नई शुरुआत होती है। हर हर महादेव।